अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स और जिटली वाली बुक थी। इसका प्रॉब्लम 34 से हम ऑनवर्ड इसको सॉल्व करेंगे। जी कहते हैं कि अवेल्यूएट द कम्यूटेटर ई एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स ऑपरेटर एन पी। हमने इस कम्यूटेटर को एक्सपेंड करना है इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स स्क्वायर एन पी, एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स एंड पी स्क्वायर। तो इस सब का मेथड सेम है। यूज़ कहते हैं कि जो हम इसको सॉल्व करें एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स एंड पी, तो इसको हम ए बी माइनस बी ए की फॉर्म में फर्स्ट लिखेंगे। ए बी माइनस बी ए यानी ए एंड दिस इज बी, ए बी माइनस बी ए। इसके बाद एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स को हम लिखेंगे एक काज एफ एक्स प्लस आयोटा साइन एफ एक्स, क्योंकि आयलर थ्योरम हमारे पास है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस पी, और ये एज इट एक्सपोनेंशियल आयोटा की जगह आपके काज एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। अभी आपको पता है कि काज ऑफ एक्स ये एक नंबर आएगा, क्योंकि काज किसी फंक्शन का आप लेंगे, किसी ऑपरेटर का, इसकी वैल्यू का क्या आ जाएगा आपके पास नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटर, और पी आयोटा साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे आप देखिए माइनस पी आयोटा साइन ऑफ एक्स आएगा। तो ये और ये वैल्यू कैंसिल, इस तरीके से पी ऑफ काज ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ काज ऑफ एक्स ये कैंसिल, तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स स्क्वायर एंड पी इसका कम्यूटेटर एक्सपेंड करें, और ये तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा काज एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस पी काज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी कम्यूटेटर ए बी माइनस बी ये सेम होगा। ठीक है, तो ये मैंने इधर लाइन लगाई है ताकि हमें शो हो कि ये हमने इस चीज़ का कम्यूटेटर यहाँ पे एक्सपेंड किया है। सिर्फ अब आयलर थ्योरम में डिफरेंट ये होगा कि हम आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपके पास पी आयोटा साइन एक्स स्क्वायर और माइनस पी आयोटा साइन एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, और ये आपके पास क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये वाली टर्म कैंसिल, तो ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स एंड पी स्क्वायर, इसके कम्यूटेटर एक्सपेंड करने के लिए हम पहले एक और आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि हमारे पास है ए इंटू बी सी, जो कि होता है ए इंटू बी इंटू सी और प्लस बी इंटू सी इंटू ए, इस तरीके से। तो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स एंड पी स्क्वायर, इस पी को हम लिखेंगे पी एंड पी। तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स पी एंड पी, यानी एक ए एंड बी एंड सी प्लस बी इंटू सी ए, पी एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स एंड पी। अब जो है हम इसको लिखेंगे ए बी माइनस बी ए, ये इसको सेम रख के, जैसे पी को हमने यहाँ पे सेम रखा, इस तरीके से आप इस पी को भी सेम रखेंगे, जो कि यहाँ पे ये आया ये, और ये ए बी माइनस बी ए इस पर लगाएंगे, ए बी माइनस बी ए। इसके बाद एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स को लिखेंगे काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और बी ए में भी एक काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, पी को सेम रखिए। इस तरीके से यहाँ पे ए बी माइनस बी ए फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इन प्लेस ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, और यहाँ पे बी ए की फॉर्म में काज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। तो इसमें आप देखेंगे कोई टर्म प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास ज़ीरो सर्वाइव कर जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स एंड पी स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरीके से सारे कम्यूटेटर हम एक्सपेंड कर लेंगे। इसके बाद एक 33 प्रॉब्लम है इसका, एक्स पी पावर एन इज इक्वल टू आयोटा एच कट एक्स पी पावर एन माइनस वन। हमने इसका ये आंसर प्रूव करना है। इसकी रिलेवेंट एक एग्जांपल भी है हमारी बुक्स के अंदर, जिसमें उन्होंने एक्स पावर एन एंड इस तरीके से पी यानी जब के पास पी था इसको सॉल्व किया है, एक्स पावर एन है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास केस है इसमें पी पावर एन है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप देखिए एक्स पी पावर एन इज इक्वल टू एक्स पी पावर एन माइनस वन माइनस पी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, क्योंकि हमें पता था एक फार्मूला आपको याद होगा कि ए एंड बी पावर एन। ठीक है, ये कम्यूटेटर के लिए हमने देखा था कि इसमें हम लिख सकते हैं ए बी एंड इस तरीके से बी पावर एन माइनस वन, और इस तरीके से माइनस बी ए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी पावर एन माइनस वन भी साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने इसको इस तरीके से लिखा एक्स पी पावर एन माइनस वन माइनस पी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। इसमें आप पी पावर
एन एक्स एंड पी पावर एन माइनस वन ये ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो आपके पास ये वाली जो फर्स्ट टर्म बनेगी इसको आपने एज इट रखा, इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है। यहाँ पे पी पावर एन एक्स पी पावर एन माइनस वन ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। जो सब्ट्रैक्ट किया है वो इस टर्म के साथ मिलके क्या बन गया, एक्स पी पावर एन एंड पी पावर एन एक्स और पी पावर एन माइनस वन हमने इसमें से कॉमन लिया है जी। तो ये आपके पास एक्स पी पावर एन का हमारे पास आंसर आता है अयोटा एच कट एक्स पी पावर एन माइनस वन, पी पावर एन एंड एक्स सेम पी पावर एन माइनस वन और ये एज इट। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, पी पावर एन माइनस वन ये क्या हो जाएगी आपके पास पी पावर एन माइनस वन और अयोटा एच कट एक्स पी पावर एन माइनस वन आपके पास रह जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास लेफ़्ट एंड राइट साइड, या आप इसको किसी और फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें और फिर पी की जगह माइनस अयोटा एच का डी बाई डी एक्स पावर एन, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं जी। इसके बाद 32 प्रॉब्लम है हमारा, जो कि एवेल्यूएट द कम्यूटेटर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स बाई ऑपरेटिंग इट ऑन ए वेव फंक्शन जी। एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स को हम एवेल्यूएट करेंगे और इसको किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कहते हैं यूज़ द डेफिनेशन ऑफ ए कम्यूटेटर एंड अप्लाइंग ऑफ ए टेस्ट फंक्शन टू सॉल्व द प्रूफ, फर्स्ट सॉल्व द आइडेंटिटी फॉर द कम्यूटेटर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए पोजीशन। कि अगर आपके पास एक्स गिवन हो और एक के पास एक डेरिवेटिव गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, डी और डी एक्स एंड एक्स ऑफ साई। तो ये आपके पास बनेगा साई एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ इन दोनों में अगर आप साई कॉमन लें तो आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ ताकि हमें ये क्लियर नज़र आए, ये वाला। इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स है। अगर आप इसको लिखें जस्ट लाइक जो आपके पास फार्मूला होता था कि ए बी इंटू सी, ये तो ये आपके पास ए होता था। इस तरीके से आप ए इंटू बी सी प्लस सी इंटू बी ए, तो आप एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे एक्स डॉट एक्स इंटू डी और डी एक्स। तो ये एक ए बन जाएगा एक बी बन जाएगा, इसमें से एक ए बन जाएगा एक बी, यानी ये इसके कोरस्पॉन्ड ए बी इंटू सी। तो ये आपके पास होता है एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यानी ए इंटू बी और सी प्लस सी इंटू बी ऑफ ए, एंड जो आपके पास बी राइट साइड पे अगेन आ जाता था। तो कहते हैं सॉल्व बाई अप्लाइंग द एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ ए पोजीशन कम्यूटेटर। ये देखें डी और डी एक्स एक्स एंड साई, यहाँ पे आप देखें इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, यानी ए बी माइनस बी वाला फार्मूला इस पर लगाएंगे और ए बी माइनस बी वाला फार्मूला इस पर भी लगाएंगे और इसको किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर द एक्सप्रेशन रिजॉल्व टू 2x। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2x आ जाएगा। ये आप ज़रा इसमें कम्यूटेटर और डेरिवेटिव एक्सपेंड कर लें। इसके बाद कहता है कि यूजिंग x एंड p इज इक्वल टू अयोटा एच कट एवेल्यूएट using x and p is equal to iota h cut, evaluate the commutator x p square and p x square in term of a linear combination of x square p square and x and p। हमने इसको ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करना है और इसका कम्यूटेटर हमने फाइंड करना है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इंटू पी स्क्वायर एंड p इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें आप ए बी माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी माइनस बी वाला। अब इसमें ये आपके पास बन जाएगा एक्स पी स्क्वायर, इसमें आप क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स पी क्यूब और आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास पी और एक्स क्यूब एंड पी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स को इकट्ठा लिखता है एंड पी को इकट्ठा लिख देता है। और यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन लिया है, अगर मैं यहाँ पे इसको जी, तो इसमें आप जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम ऑड एंड इवन रूल ऑफ ऑपरेटर अप्लाई किया है,
तो आप इसमें ऑड और इवन रूल ऑफ ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और इसमें कोई टर्म यहाँ देखें कुछ कैंसिल हो जाएंगी और कुछ आपके पास कॉमन रह जाएगी। एक्स एंड पी ये आपके पास अजोटा एच कट इक्वल होता है, यहाँ पे एक्स एंड पी अजोटा एच कट, यहाँ पे एक्स एंड पी अजोटा एच कट इक्वल। और जिस तरीके से ए बी पावर एन को हमने लिखा था बी पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे जहाँ पे पावर है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके पास सर बच जाएगा एक्स पी स्क्वायर एंड पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर अयोटा एच कट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस। जी, इसके बाद प्रॉब्लम 31 है, कहता है डिस्कस द हेर्मिटिसिटी ऑफ द कम्यूटेटर एक्स पी एक्स स्क्वायर पी एंड पी स्क्वायर। तो कहता है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर टू सॉल्व द प्रूफ एक्स एंड पी इज इक्वल टू अयोटा एच कट। अगर आप इसका कम्यूटेटर ले भी लें तो ये कहता है दिस इंक्लूड ए कम्प्लेक्स नंबर द कम्यूटेटर इज नॉट हर्मिशियंस। इस तरीके से आप एक्स स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू अयोटा एच कट एक्स, तो अगर इसमें भी हमारे पास अयोटा है तो ये भी हर्मिशियन नहीं है। एक्स एंड पी स्क्वायर ये हमारे पास का आंसर रहता है टू अयोटा एच कट एंड पी, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें भी अयोटा है तो ये भी हर्मिशियन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कम्यूटेटर की तरफ आएँ, ये और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं यूजिंग जो कि हमारा 30 प्रॉब्लम है, यूजिंग एक्स एंड पी इज इक्वल टू अयोटा एच कट शो दैट एक्स स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू अयोटा एच कट एक्स एंड पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा एच कट पी। और इस तरीके से हमारे पास ये मज़ीद दो कम्यूटेटर है, हमने इसको एवेल्यूएट करना है। जी, तो एक्स एंड पी स्क्वायर में हमारे पास ए इंटू बी सी वाला फार्मूला हमारे पास है, एक्स इंटू एक्स एंड पी। इस तरीके से हम डिकम्पोज करेंगे इस तरह सेटिव प्रॉपर्टी चीज़ की एंड अप्लाई ये टेस्ट टू सॉल्व दिस प्रूफ। अब हम इसको भी इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, इधर भी फंक्शन के ऊपर और इधर भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको ए बी माइनस बी इस तरीके से आप एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा माइनस एक्स एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर साई, क्योंकि पी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं पी जो आपके पास है, तो ये एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, और ये इस तरीके से सेकंड फंक्शन के लिए आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसमें कुछ प्लस माइनस की वजह से कुछ कैंसिल हो जाएंगे और कुछ आपके पास सरवाइव कर जाएंगे, और ये आपके पास टू एच कट स्क्वायर और डी साई ओवर डी एक्स, इसमें एच कट डी साई ओवर डी साई ओवर डी एक्स ये आपके पास क्या बन जाएगा, जो कि इसको आप पी की फार्म में लिख लेंगे बाई रिमूविंग द टेस्ट फंक्शन। ये आप साई जो है बाद में रिमूव करेंगे, इधर भी ड्रॉप कर लेंगे और इधर भी ड्रॉप कर लेंगे। इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि इसको एक वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है और फिर कुछ टर्म जो प्लस माइनस वाली है उसमें आप कैंसिल कर लेंगे और बाकी आपके पास सर्वाइव कर जाएंगे। इस तरीके से एक्स स्क्वायर एंड पी इसको आप ए बी माइनस बी ए की फार्म में लिखें और फिर इसमें आप वही वाला फार्मूला ए बी पावर एन माइनस वन वाला जो आपके पास इवन और ऑड वाला, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स इंटू एक्स एंड पी प्लस इस तरीके से एन माइनस वन एंड एक्स एंड पी यानी बी माइनस ए बी सी और बी इंटू सी ए। तो ये आपके पास एक्स पी क्या होता है अयोटा एच कट, एक्स पी अयोटा एच कट, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x इंटू एक्स पी, जो सिंपल आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ है यूज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर एक्स स्क्वायर एंड पी क्यूब है, तो आप इसकी पावर रिड्यूस करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर एंड पी ये जो पी क्यूब है इसको आप लिखेंगे पी स्क्वायर डॉट पी और इसमें एक ए बन जाएगा, इसमें अगर आप इसको लिखेंगे आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर साथ पी। ठीक है, तो आप इसको आप क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तो ये आपके पास बी बन जाएगा, ये आपके पास सी बन जाएगा और ये आपके पास ए बन जाएगा, तो ए बी इंटू बी सी के मुताबिक आप इसको एक्सपेंड करेंगे।